लिकोरिया भी इसमें थिक होता है, ज़्यादा पतला नहीं, लेकिन हर वक्त रिसने वाला। खून भी जैसा कि मैंने बयान किया ना अभी, शुरू में तो मैसेज लंबे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुस्तकिल रिसने वाला एक खून सा बन जाता है। बहुत ज्यादा खुला ना भी हो तो दिन रात कुछ ना कुछ आता रहेगा। और इसका लिकोरिया भी इसी मिजाज का होता है। ऐसे मरीजों को जो कैलकेरिया के हों, अगर एबॉर्शन की टेंडेंसी हो तो उसमें भी कैलकेरिया बहुत कीमती दवा है। इन बास केसेस में मैंने कैलकेरिया दी तो अजीब इतना जल्दी काम किया इसने। हालांकि जल्दी से मुराद नहीं कि आज और कल के दरमियान, एक महीने के अंदर अंदर इसने इतना काम किया कि अगले मेंसेस की वजह से पहले हमल ठहर चुका था और फिर वो जारी रहा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ऐसा मुअय्यन एक केस मेरे इल्म में है जिसमें मुझे भी तजुर्बा हुआ था कि इतनी जल्दी कैसे तब्दीली हो गई, क्योंकि बहुत पुराना केस था एबॉर्शन का। तो एबॉर्शन में भी जो टेंडेंसी है उसको दूर करने के लिए सही दवा का ज़हन में आना ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर दवा काम नहीं करती, छठा भी काम नहीं करता। एबॉर्शन में कुछ बाद मिजाज पहचानने पड़ते हैं, उनके मुताबिक अगर काम किया जाए तो खुदा के फजल से बहुत इफेक्टिव होती है। एबॉर्शन में वो भी काम आती है फेरमफास, कैलकेरिया और कालीफॉस। अगर अमूमी कमजोरी के नतीजे में होता हो, डेलिकेट मरीज हो, सेंसिटिव हो, अमूमी कमजोरी पाई जाता है, खून की कमी का भी रुझान पाया जाए, उसमें कैलकेरिया फास, फेरमफास, कालीफॉस जो मैं एक टॉनिक के तौर पर रहम के हमल के दौरान दिया करता हूँ, उसमें ये देखता हूँ, एहतियात किया करता हूँ कि मुसलसल सारा अरसा ना खिलाई जाए, बल्कि ऑफ एंड ऑन, कभी खिलाई फिर रुक गए फिर खिलाई तो कोई नुकसान नहीं होता। बच्चा भी सेहतमंद रहता है और माँ भी सेहतमंद रहती है, और अमूमी कमजोरी से जो हमल गिरने का रुझान है उसमें ये रोग पैदा हो जाती है। दूसरी चीज जो इसकी मददगार है वो कोलोफाइलम है। कोलोफाइलम भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसके साख्त मरीज की कैलकेरिया कार्प की हो, वही नक्शा जो आपके ज़हन में पहले मैं अच्छी तरह काम करने की कोशिश कर चुका हूँ, फ्लैबी, मोटापे की तरफ, पेट खुसूसन आगे बढ़ा हुआ, पेल कम्प्लेक्शन, सेलो कम्प्लेक्शन और जल्दी थक जाना, इस किस्म की बहुत सी बातें हैं जो पूरे मरीज के नक्शे में आती हैं। ऐसा मरीज हो तो बगैर मजीद गौर किए पहले कैलकेरिया देनी चाहिए, फिर दूसरी दवाएं। जो आपने बताया ब्लीडिंग का, ब्लीडिंग के दौरान ही देना है या वैसे भी दे सकते हैं? ब्लीडिंग के दौरान भी देना है, नहीं उसके बाद दे सकते हैं, व्हाई नॉट। बल्कि जरूर रखना चाहिए कुछ ऐसा जारी, वरना हो सकता है पूरी तरह बीमारी को शफा न हुई हो और जल्दी फिर बाद वापस भी आ जाती है, क्योंकि कैलकेरिया की बीमारियां अमूमन लंबे अरसे के जहरों वगैरह के जमा होने के नतीजे में पैदा होती हैं, जो असाब में तब्दीलियां पैदा कर देती हैं, उज़रात में तब्दीलियां पैदा कर देती हैं। इसलिए इसमें क्योर होने के बावजूद जरूर बाद में जारी रखना चाहिए, इसको फौरन बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि इसी असूल पर कि कभी छोड़ दिया कभी जारी रखा, लेकिन वक्तन फवक्तन इसको देते रहना चाहिए कुछ अरसे। और अगर कैलकेरिया को बीमार के ठीक होने के बाद 6 महीने भी दिया जाए तो नुकसान कोई नहीं है, मगर उसी असूल पर कि कभी छोड़ दिया कभी दे दिया, कभी छोड़ दिया कभी दे दिया, फिर वो उसको बूस्ट करता रहेगा नेक असर को। हाँ जी, बार औरतों में क्या होता है? के दौरान काली फास माफिक नहीं आती है। किसके दौरान? अमल के दौरान काली फास माफिक नहीं आती? जी,
اس کو باجر کو جوائز ہے؟ کیوں نہیں آتی؟ کیا ہوتا ہے؟ ہاں الٹی بھی آ جاتی ہے اور ویسے بھی کبھی خاصی بھی الٹی نہیں آتی، ویسی آتی ہوگی، کالی خاص کا نام لگ جاتا ہوگا بیچاری کو۔ جب بھی میں کالی خاص کھاتی ہوں تو مجھے موافق نہیں ہوتی۔ نہیں، موافق نہ آنے کی کیا سوال ہے؟ صحیح طرح سے کیا علامتیں ظاہر ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ موافق نہیں ہے؟ ہاں پوچھ کے بتائیں، کیونکہ 6x میں یا اونچی طاقت میں